तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान, बन गया दास समान। मृत्यु सही, हाँ मृत्यु क्रूस की, और हुआ सबसे महान। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया में। घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। बोलिए तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया में। हाँ घुटने टिके सारी घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। आसमान में है स्थिर तेरा सिंहासन, पराक्रमी खुदा, महिमा से अब फैले तेरा शासन, कदमों पे सारा जहां। सजदे में है इंसान, बच्चों हुआ निर्दोष मेमना, तेरा है सारा अधिकार। बोलिए तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया में। घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। आराधना के साथ तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया में। घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। आराधना करिए राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया में। घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। कल आज और सर्वदा यीशु तू ही है खुदा। कल आज और सर्वदा यीशु तू ही है खुदा। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया में। घुटने
घुटने टिके सारे घुटने टिके यीशु नाम के लिए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम लोगों ने क्या गाया? तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया में। घुटने टिके सारे घुटने टिके यीशु नाम के लिए। हालेलुया हालेलुया। यीशु ही राजा है, यीशु ही राजा है, यीशु ही राजा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु हमारा क्या है? राजा है। बोलिए राजा है। हाँ, वो हमारे जीवन का, हमारे परिवार का, हमारे समाज का, हमारे देश का, पूरी ब्रह्मांड सृष्टि का क्या है? राजा है। यीशु ही प्रभु है। और ऐसे परमेश्वर, ऐसे प्रभु, ऐसे राजाओं के राजा के संतान कौन है? मैं और आप, मैं और आप। आइए हम लोग वचन क्या कहता है देखते हैं। प्रभु का वचन हमें ये कहता है, सुक्ति ग्रंथ 18 का 10वां। सुक्ति ग्रंथ प्रोवर्ब्स, सुक्ति ग्रंथ 18 का 10। सुक्ति ग्रंथ 18 का 10। प्रभु का नाम एक सुदृढ़ गढ़ है, धर्मी उसकी शरण जाकर सुरक्षित है। हम यीशु के नाम में क्या है? सुरक्षित है। परमेश्वर के नाम में हम क्या है? हम सुरक्षित है। प्रभु का नाम, यीशु का नाम एक सुदृढ़ गढ़ है। और हम लोग आगे का वचन देखते हैं, संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28 का 18। मैथ्यू 28:18। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28 का 18वां पद। तब ईसा ने उनके पास आकर कहा, क्या मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर सारी पूरा अधिकार मिला है? प्रभु ने क्या कहा? मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है। And Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth has been given to me. Has been given to me. पूरा अधिकार मुझे दिया गया है। सब चीज का अधिकार मुझे दिया गया है, यीशु को दिया गया है। और ये अधिकार यीशु ने मुझे और आपको दिया है, क्योंकि हम उसके संतान हैं, हम उनके बच्चे हैं। सभी अधिकार हम लोग अपने आप को जब अपनी नजर से देखते हैं, जब हम अपने आप को अपनी नजर से देखते हैं, हमें क्या दिखता है? एक कमजोर, लाचार इंसान ना। जब हम अपने आप को अपनी नजर से देखते हैं, क्या लगता है? हम लोग कमजोर इंसान हैं, हम लोग लाचार इंसान। जब हम परमेश्वर की नजर से अपने आप को देखते हैं, हम क्या है? परमेश्वर की संतान है, जिसे सभी शैतानी शक्ति, सांप, बिच्छुओं पर अधिकार दिया गया है, जिसे सभी बीमारियों पर अधिकार दिया गया है। हम केवल आकर के ये वचन को ना सुने, केवल सुनते ना रहे। मैं चाहता हूं कि आप उस सुपरनैचुरल, उस अलौकिक शक्ति में चलना सीखे, उस परमेश्वर की शक्ति में चलना सीखे, उस परमेश्वर के महिमा में चलना सीखे, उस परमेश्वर के आग में चलना सीखे, उस परमेश्वर की सामर्थ्य में आप चलना सीखे। मैं ये चाहता हूं। रोज प्रतिदिन आकर के वचन को सुनते रहेंगे और उसी में बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला।
हमें क्या करना है? परमेश्वर की शक्ति में चलना है। वी नीड टू वॉक इन द सुपरनैचुरल पावर ऑफ गॉड। मुझे और आपको उस सुपरनैचुरल, अलौकिक, उस परम पवित्र संस्कार, परम पवित्र परमेश्वर के उस पवित्र, अलौकिक, सर्वशक्तिमान शक्ति में चलना है। मुझे और आपको सभी अधिकार दिए गए हैं, हाँ या ना? हाँ। फिर भी क्यों हम लोग डरते हैं? फिर भी क्यों हम लोग रोज दिन शैतान के साथ जूझते हैं और हारते हैं, पाप में गिरते हैं? हम लोग उस शक्ति में चलना शुरू नहीं किए। हम लोग उस शक्ति में चलना शुरू नहीं किए। हमें अपने परिवार से शैतानी शक्तियों को तोड़ना है। अपने परिवार से बीमारी की शक्तियों को चंगाई देना है, निकालना है। अपने परिवार में किए गए जादू टोना या किसी भी प्रकार से खाने के द्वारा या किसी भी प्रकार से दिए गए शैतानी शक्तियों को तोड़ना है, मुक्ति देना है। वो शक्ति क्या आपके पास नहीं है? क्या वो शक्ति आपके पास नहीं है? आप एक एक के अंदर वो शक्ति है। तो क्यों हम लोग ऐसे डर करके बैठे जाते हैं? क्यों ऐसे डर करके बैठे जाते हैं? हम लोग रियलाइज करें कि हम लोग कितने कितने परमेश्वर की शक्ति में काम कर सकते हैं, कितने अलौकिक सामर्थ्य में काम कर सकते हैं। प्रभु ने बोला, जो विश्वास करेगा जो मैं करता हूं उससे भी बड़े बड़े काम करेगा। क्यों ना हमें और आप वो कर सकते हैं? क्या हम लोग नहीं कर सकते? जरूर कर सकते, जरूर कर सकते। बाइबल में ऐसे ही लिखा नहीं गया है। बाइबल में जो होता है उसी बात को लिखा गया, जो प्रैक्टिकल है उसी बातों को लिखा गया। और हम लोग वचन को आगे देखें। वचन कहता है, फिलिपियों के नाम का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 9 और 11, 9 से 11। फिलिपियों के नाम का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 9 से 11। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, सब नामों में श्रेष्ठ है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, हालेलुया। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु का नाम सबसे ऊंचा नाम है। इसलिए ये वचन आगे कहता है, और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, सब नामों से अधिक है। सब बीमारियों के, हर प्रकार के चंगुल के, हर चीजों के नाम से बड़ा नाम है यीशु का नाम। कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है, वह सब यीशु के नाम पर घुटने टेके। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब वस्तुएं, हर चीज यीशु के नाम से घुटने टेकने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन में जितने ही बड़े बीमारी क्यों ना हो, जितने ही बड़े परेशानी क्यों ना हो, जितने बड़े प्रॉब्लम क्यों ना हो, जितने ही बड़ी बड़ी शैतान की जकड़ने वाली शक्तियां क्यों ना हो, सभी को घुटने टेकने पड़ेंगे यीशु के नाम से। क्लेम करिए, बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया।
यीशु के नाम से आप एक एक के जीवन से सभी शैतानी शक्ति इसी समय ब्रेक होती है, इसी समय शैतान की सभी शक्तियां मिट जाती हैं। जितने भी चीजों, जितने भी आशीष और जितने भी चीज वस्तुएं शैतान की वजह से हम लोगों ने उसे गवाया है, गुमाया है, वो सभी यीशु के नाम से इस समय आपके जीवन में रिस्टोर होता है। क्लेम करिए, बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितने भी आशीष है प्रभु ने आपके और मेरे जीवन में, हमारे परिवार में भेजी है, अगर उस आशीषों को शैतान ने किसी भी रूप से बंद किया है, अगर उन आशीषों को शैतान ने किसी रूप से बंद किया है, यीशु के नाम से उन सभी बंद दरवाजों को भी घुटने टेकने होंगे। यीशु के नाम से वो सभी दरवाजे इसी समय खुल जाते हैं। क्लेम करके बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, देखिए यीशु के नाम में शक्ति है, यीशु के नाम में चंगाई है, यीशु के नाम में छुटकारा है। हाँ, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर, जो पृथ्वी के नीचे, वह सब यीशु के नाम पर घुटने टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु ही प्रभु है। बोलिए यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आगे के वचन को हम लोग देखते हैं क्या? प्रेरित चरित अध्याय 4 पद संख्या 12। प्रेरित चरित, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, प्रेरित चरित अध्याय 4 पद संख्या 12। किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती। वचन ने सीधा कह दिया, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। कोई भी, समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्य को कोई भी दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। यीशु के नाम में चंगाई है, यीशु के नाम में छुटकारा है, यीशु के नाम में जिंदगी है, यीशु के नाम में मुक्ति है, यीशु के नाम में ही मुक्ति है। ऐसा कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया मनुष्य को जिस नाम के द्वारा मुक्ति मिले। वो केवल एक ही नाम है। एक साथ बोलिए, कौन सा नाम? यीशु का नाम। वचन आगे हमें क्या कहता है? वचन को देखते हैं संत योहन का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 13। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 13। वचन पे प्रभु कहते हैं, तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। कितनी सुंदर बात है। तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा, जिससे पुत्र के द्वारा पिता की महिमा प्रकट हो। आमीन। बोलिए आमीन, आमीन। हाँ, तुम मेरे नाम से जो कुछ भी मांगोगे, यूहन्ना 14 का 14 भी वही कहता है, तुम जो कुछ भी मेरे नाम से मांगते हो मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। इस समय हाथों को उठाइए, हाथों को उठाइए, हाथों को उठाइए और हृदय में आपको जो भी प्रार्थनाएं हैं, जो भी निवेदन है, प्रभु को समर्पित करिए। इस समय प्रभु को समर्पित करिए। जो भी आपकी हृदय की प्रार्थनाएं हैं, जो भी आपकी हृदय की प्रार्थनाएं समर्पित करिए। यीशु के नाम से वो पूरा हो जाए, हम मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। सभी निवेदनों को यीशु के नाम से ये समर्पित करते हैं पिता के पास, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वचन आगे हम देखते हैं क्या कहता है। लूकस का सुसमाचार, संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 का 17। ल्यूक 10:17, लूकस 10 का 17। 72 शिष्य, ल्यूक 10:17, 72 शिष्य, 72 डिसाइपल्स, 72 शिष्य सहानंद मतलब आनंद के साथ लौटे और बोले क्या?
प्रभु, एक साथ मेरे पीछे एक साथ पढ़िए तो, प्रभु आपके नाम के कारण अपदूत भी हमारे अधीन होते हैं। कितनी सुंदर बात है। यीशु के नाम से अपदूत भी, शैतान की शक्तियां भी यीशु के नाम से हमारे अधीन होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसी के बाद हम लोग ये पढ़े हैं लूकस 10 और 17। इसी के बाद लूकस 10 और 19 में प्रभु क्या कहते हैं? I have given you authority to tread upon snakes, scorpions and all the power of the enemy and nothing shall touch you. मैंने तुम्हें सांप, बिच्छू और सभी बैरी की, शैतान की शक्तियों के ऊपर अधिकार दिया है, तुम्हें कुछ भी छू नहीं सकती है। यीशु के नाम से हाथ उठाकर इसको क्लेम करिए, क्लेम करिए, क्लेम करिए। बोलिए, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मैं क्लेम करता हूँ, मैं क्लेम करता हूँ। यीशु के नाम से मुझे सभी सांप, बिच्छू और बैरी की, शैतान के सभी शक्तियों के ऊपर अधिकार दिया गया है, और कुछ भी, कोई भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम से हालेलुया, मैं क्लेम करता हूँ। हालेलुया। हाँ, तो हमें अधिकार दिया गया है, क्योंकि शैतान पहले से हारा हुआ है। पहले कब? यीशु ने क्रूस पर शैतान को हरा दिया है, हरा दिया है। और वही अधिकार प्रभु ने हमें दिया है। ओ, मैंने तुम्हें सांप, बिच्छू, सबैरी की सभी शक्तियों के ऊपर अधिकार दिया। और यही अधिकार वापस हम लोग 12 चेलों को दिया गया। देखते हैं मत्ती 10 और 1 में क्या प्रभु कहते हैं। यीशु ने अपने 12 चेलों को बुलाया और उन्हें अधिकार दिया सभी शैतानी शक्तियों को निकाल फेंकने और जितने भी बीमारी हैं उनको चंगा करने का। वो अधिकार आप और मुझे, हम एक एक को मिला है। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। और आगे देखते हैं रोमियो के नाम का पत्र, अध्याय 10 पद संख्या 13, रोमन्स 10:13, रोमन्स 10:13, रोमन्स 10:13। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा, वो मुक्ति पाएगा। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जो कोई भी यीशु का नाम लेता है उसको मुक्ति मिलती है। जो कोई यीशु का नाम लेता है उसको मुक्ति मिलती है, उसको चंगाई मिलती है, उसको छुटकारा मिलती है, क्योंकि यीशु का नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। हम क्यों नहीं समझते हैं? अभी समझ लीजिए, हृदय में गांठ बांध लीजिए। यीशु का नाम सब नामों में सबसे ऊंचा है। यीशु का नाम आपकी बीमारी के नाम से ऊंचा है। यीशु का नाम कैंसर के बीमारी से बड़ा है। यीशु का नाम डायबिटीज से बड़ा है। यीशु का नाम पैरालिसिस से बड़ा है। यीशु का नाम हर प्रकार के बुखार और कोविड-19 से बड़ा है। यीशु का नाम सभी बीमारी, सभी शैतान की शक्तियां, बंधन, जादू टोना से ऊंचा है, बड़ा है। इसीलिए जब हम उस यीशु के नाम लेकर यीशु के नाम से खड़े होते हैं, कोई भी चीज हमारे सामने खड़ी नहीं हो सकती। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु का नाम कितना प्यारा है, सबको भाता है। सचित आनंद है सुंदर नाम, परम आनंद है पावन नाम। आइए हम इस गाने को गा करके क्लेम करें, यीशु का नाम कितना प्यारा है, सबको भाता है। यीशु का नाम कितना प्यारा है, सबको भाता है। यीशु का
सबको भाता है। चंगाई स्रोत है सुंदर नाम, छुटकारा दाता है पावन धाम। चंगाई स्रोत है सुंदर नाम, छुटकारा दाता है पावन नाम। यीशु का नाम कितना प्यारा है, सबको भाता है। यीशु का नाम कितना प्यारा है, सबको भाता है। यीशु का नाम कितना प्यारा है, सबको भाता है, सबको भाता है। और हम लोग जब ओदलाबाड़ी में रिट्रीट देने गए थे ना, वहाँ पे बहुत सारे टी गार्डन्स हैं। वहाँ पे एक सुंदर गाना मैंने सीखा, सादरी गाना है। हाँ, ऐसा है, सुनिए। यीशु नाम, मसीह नाम कतई सुंदर लगेला, कतई बेश लगेला, मधुर मीठा। गावा रे मनवा हर सुबह शाम यीशु के नाम। यीशु नाम, मसीह नाम कतई सुंदर लगेला, कतई बेश लगेला, मधुर मीठा। यीशु नाम, मसीह नाम कतई सुंदर लगेला, कतई बेश लगेला, मधुर मीठा। गवारे मनवा हर सुबह शाम यीशु के नाम। गवारे मनवा हर सुबह शाम मसीह के नाम। और एको पल चैन नहीं यीशु के बिना, एको पल शांति नहीं मसीह के बिना। एक पल चैन नहीं है, एक पल शांति नहीं है यीशु के बिना। एको पल चैन नहीं यीशु के बिना, एको पल शांति नहीं मसीह के बिना। यीशु नाम, मसीह नाम कतई सुंदर लगेला, पते पेश लगेला, मधुर मीठा। यीशु नाम, मसीह नाम कतई सुंदर लगेला, कतई पेश लगेला, मधुर मीठा। अगर यीशु का नाम कहीं पे आप खोजने जाएं तो मिलेगा? कहीं खोजने जाएंगे तो मिलेगा? नहीं। बाजार में खरीदने के लिए मिलेगा? नहीं। केवल विश्वास के द्वारा, केवल विश्वास के द्वारा। हाँ या ना? यीशु का नाम केवल विश्वास के द्वारा। दुनिया में खोजाबे नहीं रे मिली, बाजार में किनाबे नहीं रे पावे। दुनिया में खोजाबे नहीं रे मिली, बाजार में किनाबे नहीं रे पावे। बोलिए तो। दुनिया में खोजाबे नहीं रे मिली, बाजार में किनाबे नहीं रे पावे। दुनिया में खोजाबे नहीं रे मिली, बाजार में किनाबे नहीं रे पावे। यीशु नाम, मसीह नाम कतई सुंदर लगेला, कतई बेश लगेला, मधुर मीठा। यीशु नाम, मसीह नाम कतई सुंदर लगेला, कतई बेश लगेला, मधुर मीठा। गवारे मनवा हर सुबह शाम यीशु के नाम। गवारे मनवा हर सुबह शाम मसीह के नाम। यीशु नाम, मसीह नाम कतई सुंदर लगेला, कतई बेश लगेला, मधुर मीठा। यीशु नाम, मसीह नाम कतई सुंदर लगेला, कतई बेश लगेला, मधुर मीठा। बोलिए। यीशु नाम, मसीह नाम कतई सुंदर लगेला, कतई बेश लगेला, मधुर मीठा।
प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग उस यीशु के नाम की स्तुति करते हुए माँ मरियम के साथ हम लोग प्रभु की स्तुति करें। जब हम स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, क्या होता है? माता मरियम हमारा साथ देती है। माता मरियम भी हमारे साथ प्रार्थना करती है। जब हम आराधना में बैठते हैं ना, माँ मरियम भी हमारे साथ साथ हमें अगुवाई करती है और हमारे साथ साथ प्रार्थना करती है, क्योंकि ये प्रिय माता है। जब हम यीशु के पास जाने के लिए कोशिश करते हैं, ये माता हमारी सहायता करती है अगर हम उनकी मध्यस्थता मांगे। आइए हम पूरे हृदय से इस एक भेद रोजरी माला बिंदी को कह करके हम लोग उस माता का मध्यस्थता मांगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज भी दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हमें प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई हो वे, जैसे वे आदि में थी अब अनंत काल तक सदा रहेगा। हे मेरे यीशु, हमारे सब पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से मैं बचा, सारी आत्मा को स्वर्ग सुख प्रदान कर, विशेषकर जिन्हें तेरी कृपा की बड़ी आवश्यकता है। हे पिता परमेश्वर, जैसे हम लोग तेरे पुत्र यीशु के नाम जिसमें मुक्ति है, जिसमें शांति है, जिसमें चंगाई है, उसके युक्रिस्तीय उपस्थिति में जैसे हम लोग प्रवेश करने वाले हैं, प्रभु हम हृदय से क्षमा मांगते हैं, हमारे सभी पापों के लिए क्षमा मांगते हैं। हे प्रभु, अपने पवित्र हाथों से, अपने पवित्र हाथों से, अपने पवित्र हाथों से हे प्रभु हमें स्पर्श कर दे। हे यीशु, तेरे तेरे सभी घावों से बहे पवित्र लहू के द्वारा हमें क्षमा कर दे प्रभु। तेरे पवित्र क्रूस के द्वारा में क्षमा करते, तेरे पवित्र चेहरे और कंधे के घाव के द्वारा में क्षमा कर दे प्रभु। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं हम लोग, इस प्रकार से अपने हृदय को तैयार करते हैं पवित्र यूक्रिस्ट उपस्थिति में प्रवेश करने के लिए। हे अनंत पिता, मैं अपने और सारे संसार के पापों के लिए प्रायश्चित करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त आत्मा ईश्वरता को तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण या पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण या पिता हम पर और सारे संसार पर दया। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण या पिता हम पर और सारे संसार पर दया। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण या पिता हम पर और सारे संसार पर दया। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण या पिता हम पर और सारे संसार पर दया। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण या पिता हम पर और सारे संसार पर दया। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण या पिता हम पर और सारे संसार पर दया। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण
मरण के कारण या पिता हम पर और सारे संसार पर दया। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण या पिता हम पर और सारे संसार पर दया। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण या पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर तू पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर तू पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर तू पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। आइए कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग पवित्र आराधना के लिए 2 मिनट के बाद इस लिंक में प्रवेश करें।